हे गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फरिया घर आ चुकी है। क्या शाप कुतुबुद्दीन उसे इस घर में, इस हवेली में रहने के लिए जगह देगा? आज का रिव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। फरिया जब यासिर के पास वहाँ पर जाती है तो फिर उसे एहसास होना शुरू हो जाता है कि मुझे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि जब यासिर के पास पैसे ख़त्म होते हैं तो बार बार फरिया को ताने देता है, जिस पर फरिया को अपनी गलती का एहसास होता है। उसके बाद जैसे ही उसे एहसास होता है तो फ़ौरन अपनी माँ को कॉल करती है, उसके साथ सब कुछ बात कर देती है। उससे कहती है कि माँ जी, मैं आपके साथ मिलना चाहती हूँ, आपके साथ बात करना चाहती हूँ। जब ये सारी रोशनारा बेगम बातें सुनती है तो उससे रहा नहीं जाता और वो अपनी बेटी को मिलने के लिए उसके पास चली जाती है। वहाँ पर जब जाती है, देखती है सब कुछ, फरिया की हालत बुरी तरह, वो उस घर में रह रही होती है जैसे यहाँ पर दिलवेज रह रही थी, वैसे ही वहाँ पर फरिया के साथ हो रहा होता है। तो रोशनारा बेगम को बड़ा तरस आता है और उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। वो वहाँ पर फरिया को बातें सुनाती है, उससे कहती है कि अगर तुम ऐसी गलती ना करती तो जिस जगह पर आज दिलवेज उस घर में राज कर रही है या उस हवेली में राज कर रही है, आप उस जगह पर तुम होती, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हें इतनी बड़ी सज़ा मिली। जब ये बात सुनती है फरिया तो फ़ौरन अपनी माँ को कहती है कि माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं अब इस गलती को सुधारना चाहती हूँ। बस मैं अब आपको यही कहूँगी कि मुझे आप अपने साथ ले जाओ। मतलब कि वो अब ये चाहती है कि मैं अब आपके साथ ही जाऊँ, उस हवेली में जाऊँ। जब ये बात रोशना बेगम सुनती है तो फ़ौरन उससे कहती है कि अच्छा ठीक है, पहले मैं जाकर शाह कुतुबुद्दीन के साथ बात करूँगी, उसको राज़ी करने की कोशिश करूँगी, उसे जाकर कहूँगी, अगर वो बात मान पाएगा तो फिर उसके बाद मैं आपको लेकर जाऊँगी। अगर यहाँ पर मैं तुम्हें यहाँ से ले गई और शाह कुतुबुद्दीन को पता चल गया तो फिर बहुत बड़ा मसला बन सकता है। रोशनारा बेगम वहाँ से जाती है शाह कुतुबुद्दीन के पास अपने घर में। तो शाह कुतुबुद्दीन कब से देख रहा होता है कि रोशनारा इस घर में मौजूद नहीं है, तो रोशनारा उसके पास जाती है। तो शाह कुतुबुद्दीन उससे पूछने की कोशिश करता है, उससे कहते हैं कि भाई इतनी देर तुमने कहाँ लगा दी है, तुम कहाँ गई थी, काफ़ी देर से मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जब ये बात रोशनारा बेगम सुनती है तो फ़ौरन शाह कुतुबुद्दीन को कहती है कि भाई मैं आपको यहाँ पर झूठ बोल सकती हूँ या आपको मैं इस बात का छुपा भी सकती हूँ आपसे बात, लेकिन मुझे छुपाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं आपको सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ कि मैं फरिया को मिलने के लिए गई थी और वो अब ये चाहती है कि वो इस हवेली में आना चाहती है। जब शाह कुतुबुद्दीन ये बात सुनता है तो उससे साफ अल्फाज में गुस्से में इनकार कर देता है। उससे कहते हैं कि जो उसने हमारी इज़्ज़त के साथ खेला या जो उसने हमें बदनामी दी है तो मैं कभी भी उसे इस घर में एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा, मैं उसके साथ नफ़रत करता हूँ। तो जैसे ये बात रोशनारा बेगम सुनती है तो फ़ौरन उसे मुँह तोड़ जवाब देती है। अगर यहाँ पर रोशनारा बेगम चुप हो जाती तो हो सकता है कि शाह कुतुबुद्दीन को एहसास ना होता। रोशनारा बेगम उससे कहती है कि उसने जज्बात में फ़ैसला कर लिया, आपने भी तो कुछ फ़ैसले जज्बात में किए थे या आपने भी मोहब्बत के पीछे बहुत बड़े इकदाम उठाए थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ सतारा की वजह से शाह कुतुबुद्दीन के ऊपर बात कर रही होती है। तो जब ये शाह कुतुबुद्दीन बात सुनता है तो बड़ा शर्मिंदा हो जाता है, मायूस हो जाता है और इस मजबूरी की वजह से वो रोशनारा बेगम को इजाज़त दे देती है। उससे कहती कि ठीक है, तुम जाओ और जाकर उसे यहाँ पर इस हवेली में ले आओ, लेकिन मैं उसे इस घर में एक्सेप्ट नहीं करूँगा, उसके लिए कोई और जगह या और ठिकाना होगा। जब ये बात रोशनारा बेगम सुनती तो खुश हो जाती, क्योंकि वो चाहती थी कि एक दफ़ा इस घर में या इस हवेली में आ जाए, उसके बाद देखा जाएगा होता है क्या। वहाँ से वो जाती है फरिया के पास, फरिया को लेकर आती है इस हवेली में। जैसे ही शाह कुतुबुद्दीन का उसके सामना होता है तो फ़ौरन उससे कहते हैं कि तुम ये भूल रही हो, मैं सिर्फ और सिर्फ मजबूरी की वजह से तुम्हें इस हवेली में एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन तुम इस हवेली में नहीं रहोगी, तुम इस हवेली से बह रहोगी। वहाँ पर फरिया बड़ी मिन्नतें तरले करती है अपने अबू की, वहाँ पर शर्मिंदा भी होती है, अपना सर नीचे करके खड़ी होती है, लेकिन उसके अबू की आंखों के अंदर बड़ा गुस्सा होता है। वहाँ से फरिया चली जाती है दिलवेज की झोंपड़ी में, क्योंकि रोशनारा बेगम भी मजबूर हो जाती है, भाई एक दफ़ा आ जाए उसके बाद ऐसे ऐसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी से अगर हमने कुछ जज्बात में फ़ैसले कर लिए तो बहुत बड़ा मसला बन सकता है। वहाँ से फरिया को लेकर जाते हैं उस झोंपड़ी में जहाँ पर दिलवेज रहती थी। वहाँ से जब उसको सोने के लिए जगह देते हैं तो उसका अंदर से दम घुटना शुरू हो जाता है। भागकर वो दरवाजे सबके खोल देती है, फिर जाकर उससे पता चलता है और एहसास होता है कि जहाँ पर दिलवेज कैसे रह रही थी। दिलवेज को तो हमने कभी भी उसकी चेहरे के ऊपर परेशानी नहीं देखी। शाह कुतुबुद्दीन बहर पार्क में
घूम रहा होता है तो जब फरिया उससे देखती है तो भाग कर उसके पास आती है, उसके मिन्नतें तरले करती है, उसका आगे हाथ जोड़ती है कि अबू जान मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस हवेली में जगह दे दो, मेरा जहाँ पर दिल नहीं लगता। लेकिन शहाब कुतुबुद्दीन अभी भी उसी गुस्से में होता है और उससे कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ किसी भी सूरत में बात नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ नफरत करता हूँ। तो वहाँ से फरिया मायूस होकर वापस चली जाती है। दूसरी तरफ जिस हिसाब से दिलवेज़ को सिकंदर कहता गया उस हिसाब से दिलवेज़ मानती गई हर चीज़ और सिकंदर के दिल में जगह बनाती गई। अब सिकंदर के दिल में उसके लिए जगह तो बन चुकी है, लेकिन सिकंदर चाहता है कि जितना भी ज़ोर लगाया जा सके या जितनी भी कोशिश की जा सके ताकि मेरी माँ के दिल के अंदर भी जगह बन पाए। वो अपनी माँ के पास जाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि माँ जी अब वो छोटी सी बच्ची थी, उसकी परवरिश किस घराने में हुई है किस में नहीं हुई, उस बेचारी का कोई भी कसूर नहीं है और मैं आपको यही कहूँगा कि आप उससे दिल के साथ आप एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि दिलवेज़ बिल्कुल ऐसी नहीं है। उसने ना कभी आपकी किसी भी बात की शिकायत की है और ना ही कभी अपनी ज़बान के ऊपर आपका कोई ऐसा नाम लिया। जब ये बात सुनती है वहाँ पर सिकंदर की माँ, सिकंदर तो ये सोच रहा था कि मैं इसके साथ जाकर बात करूँगा तो हो सकता है कि ये मेरी बात को मान ले, लेकिन सिकंदर की माँ सिकंदर को साफ इनकार कर रही थी। उससे कहती है कि ठीक है मैं इसे इस घर में एक्सेप्ट कर रही हूँ, ये मेरे घर में अब आ चुकी है, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो जाए उसको आप ये पैगाम दे देना कि मेरे सामने या मेरी आंखों के सामने वो कभी भी ना आए, मैं उसके साथ अब भी नफरत करती हूँ। यहाँ से वो उठकर चली जाती है। सिकंदर पीछे से बड़ा परेशान होता है क्योंकि सिकंदर का वालिद भी यही चाहता है कि जितना भी जोर लगाया जा सके जल्द से जल्द दिलवेज़ और आपकी माँ की आपस में जो है क्लोजिंग है, इस आपस में इनके जो ताल्लुकात हैं इसको बेहतर बनाया जा सके। इस वजह से सिकंदर पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सिकंदर की माँ ने जब उसे जवाब दिया तो सिकंदर इस बात पे बड़ा मायूस हो जाता है। दिलवेज़ उससे कहेगी कि भाई ठीक है तुम कुछ भी ना करो या तुम कुछ ऐसा ना करो, ऐसा ऐसा खुद ब खुद ये ठीक होती जाएगी, सेटल होती जाएगी। लेकिन उसे अब नहीं पता कि फिर से फरिया उस हवेली में आ चुकी है और यहाँ से जब ये सब कुछ सिकंदर की माँ को पता चलेगा तो फिर जाकर रोशनारा बेगम और सिकंदर की माँ एक साथ मिलेंगे और ये पूरा फिर जोर लगाएंगे कि दिलवेज़ को हटाने के लिए और सिकंदर की शादी फरिया के साथ करने के लिए, क्योंकि दिलवेज़ और सिकंदर एक दूसरे को समझना शुरू कर चुके हैं। इनकी जो मोहब्बत है वो ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो चुकी है। लेकिन ऐसा अब जाकर सीन होगा जिसकी वजह से स्टोरी मजीद इंटरेस्टिंग बनती जाएगी। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या फरिया अब इस हवेली में आई है तो उसके बाद क्या सिकंदर की हवेली में भी जाने में कामयाब हो पाएगी। कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।